हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडीएम एंड फ्रेज, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एसएससी रिलेटेड गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो क्लास को एंड तक देखना। छोटी सी क्लास है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला आपका ईडीएम एंड फ्रेज है आज की क्लास का, वो है आपका रैट रेस। कभी भी आए रैट रेस, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंटेंस कंपटीशन होना, या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि कड़ी प्रतिस्पर्धा, या बहुत ही ज़्यादा, जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत गलाकट प्रतियोगिता, जैसे मतलब किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंपटीशन को पार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन होना। बेसिक इसका मतलब ये है रैट रेस का। तो रैट रेस कभी भी आए, इसका मतलब होता है इंटेंस कंपटीशन फॉर सक्सेस, यानी जीत के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, रैट रेस का मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रे एरिया। फ्रे एरिया क्या कहलाता है? फ्रे एरिया का मतलब एम्बिग्युइटी बोलते हैं, जिसको जैसे आपने सुना होगा एम्बिगियस वर्ड। इस वर्ड का मतलब ही होता है धुंधलापन, यानी स्पष्ट ना होना। तो फ्रे एरिया का मतलब स्पष्टता की कमी होती है, यानी कोई भी चीज़ जहाँ पर क्लियरिटी ना हो, वो फ्रे एरिया कहलाता है। सो फ्रे एरिया मतलब एम्बिग्युइटी, जिसका मतलब होता है स्पष्टता की कमी। नेक्स्ट है आपका ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मीन्स स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या होता है? जैसे होता है ना कि दिन में सपने देखना, तो हमेशा सपने में खोए रहना ब्राउन स्टडी कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। तो ब्राउन स्टडी कभी भी आए, इसका मतलब होता है सपनों में खोए रहना। नेक्स्ट है ब्लैक लुक। ब्लैक लुक इसका मतलब होता है नफरत और गुस्से से भरे रहना। ब्लैक लुक का मतलब होता है फुल ऑफ हेट एंड एंगर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा जो गुस्से और नफरत से भरा हो, आप उसको ब्लैक लुक कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम। ठीक है, ब्लैक लुक का मतलब होता है गुस्से और नफरत से भरे होना। ठीक है, देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट इडियम है वो है आपका आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कोई भी अतिरिक्त लाभ, जिसको एडिशनल बेनिफिट कहते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल से आपने केक लिया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल आपको सजावट या फिर डेकोरेशन करके क्रीम एक्स्ट्रा सब कुछ लगा के दिया, तो उससे आप समझ सकते हो कि आपने केक के पैसे दिए, लेकिन आपको और बेनिफिट हो गया और ये ज़्यादा टेस्टी, या फिर और ज़्यादा ये बना के आपको डेकोरेटिव दे दिया। तो उससे आप याद कर सकते हो आइसिंग ऑन द केक का मतलब अतिरिक्त लाभ होता है, या एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसको बोल सकते हैं वो होता है। एडिशनल बेनिफिट भी बोलते हैं, अतिरिक्त लाभ। नेक्स्ट है आपका स्टिफ नेक्ड। स्टिफ मतलब क्या होता है? कड़ा। ठीक है, तो स्टिफ नेक्ड का मतलब अड़ियल या हठी को बोलते हैं। जैसे होते हैं ना कि जिसको आप ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न बोलते हैं, वो स्टिफ नेक्ड भी कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम। तो स्टिफ नेक्ड का मतलब ईडियम के टर्म्स में अड़ियल होता है, या जिसको हम हठी बोलते हैं वो भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिट ब्लड। स्पिट ब्लड का मतलब गुस्से से पागल होना। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, तो स्पिट ब्लड हम कह सकते हैं ईडियम्स के टर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? गो मैड फ्रॉम एंगर। ठीक है, स्पिट ब्लड ईडियम का मतलब होता है गुस्से से पागल होना। नेक्स्ट है क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन, जैसे आपने बोला होगा कि क्लाउड नाइन कंडीशन में है आजकल। तो क्लाउड नाइन का मतलब बहुत आनंदित, बहुत खुश, बहुत प्रसन्नचित होना, जिसको हम ब्लिस होना भी कहते हैं। आनंदित होना बेसिकली जिसको आप बोलते हैं। तो क्लाउड नाइन का मतलब है आनंदित। नेक्स्ट है होल्ड इन लीश। होल्ड इन लीश का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके नियंत्रण में है, या फिर आपके काबू में है, या जिसको कंट्रोल में होना कहते हैं। जो चीज़ें कीप कंट्रोल, जिसको हम बोल सकते हैं होल्ड इन लीश कहलाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नियंत्रण में होना। ठीक है, देखो आगे के इडियम्स। सो माय डिफरेंट जो नेक्स्ट है वो है ओशंस ऑफ। ओशंस ऑफ ईडियम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा संख्या में हो, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और वेरी लार्ज क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि समुद्र में बहुत सारा पानी है, वहाँ पर आप उससे याद कर सकते हो जैसे बहुत सारा पानी है, वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए ओशंस ऑफ हम ईडियम का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है अधिक मात्रा में होना। नेक्स्ट है आपका अप इन द एयर। अप इन द एयर ईडियम का मतलब होता है अनिश्चित योजना, जैसे कि अनसर्टेन प्लान जिसको हम बोलते हैं अप इन द एयर कहलाता है। कभी भी आए अप इन द एयर, इसका मतलब होता है अनिश्चित योजना। नेक्स्ट है आपका वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हवा में आजकल उड़ रहा है, या हवा में उड़ रही है। वॉक ऑन एयर का मतलब वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो वॉक ऑन एयर कहलाता है। तो यहाँ पर अप इन द एयर का मतलब अनसर्टन प्लान है, और वॉक ऑन एयर का मतलब होता है बहुत खुश होना।
नेक्स्ट है आपका बीट द रैप। बीट द रैप का मतलब सजा से मुक्ति, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट जिसको बोलते हैं। कभी आए ये इडियम बीट द रैप, इसका मतलब होता है सजा से छुटकारा या जिसको मुक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है बैड हैट्स। बैड हैट्स का मतलब दुष्ट व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, जो बुरा हो उसके लिए हम बैड हैट्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्रूअल पर्सन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति। अब देखो आगे की इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट इडियम है वो है पास्ट मास्टर। अच्छा, पास्ट मास्टर कभी भी आए, इसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा कुशल होना, पास्ट मास्टर कहलाता है। तो पास्ट मास्टर इडियम का मतलब होता है कुशल होना, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना। नेक्स्ट है आपका पिक ऑफ। किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना, हटा देना, छांट देना, पिक ऑफ कहलाता है। पिक ऑफ का मतलब टू रिमूव है, जिसको हम कहते हैं हटाना। नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग का मतलब आपका होता है प्रोग्रेस करना, या फिर जिसको हम बोलते हैं ईजी प्रोग्रेस, जहाँ पर प्रगति या फिर उन्नति आसान हो उसको हम स्मूथ सेलिंग कहते हैं, ठीक है। स्मूथ सेलिंग का मतलब आसान प्रगति कहते हैं, ठीक है। सेल वर्ड का मतलब होता है जैसे नाव का जो चलाते हैं जो नदी में, वो सेल करना कहलाता है, ठीक है। तो स्मूथ सेलिंग है, इसका मतलब आसान प्रगति की बात है। नेक्स्ट है आपका स्लिप ऑफ द पेन। स्लिप ऑफ द पेन का मतलब होता है अ स्मॉल अनइंटेंशनल मिस्टेक इन राइटिंग। जैसे कि आप लिख रहे हैं और थोड़ी सी आपसे मतलब अनजाने में लिखने में कोई गलती हो गई, तो वो स्लिप ऑफ द पेन कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है स्लिप ऑफ द टंग, जिसको हम बोलते हैं अ स्मॉल अनइंटेंशनल मिस्टेक इन स्पीकिंग, जिसका मतलब है बोलने में थोड़ा गलती हो जाना अनजाने में, ठीक है। तो ये दो इडियम होते हैं। तो यहाँ पर है स्लिप ऑफ द पेन, यानी लिखने में अनजाने में गलती होना। नेक्स्ट इडियम है स्टर अ फिंगर। स्टर अ फिंगर का मतलब होता है कोशिश करना, मेकिंग एफर्ट जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक उंगली ही हिला के देख लो, तो कुछ कोशिश ही कर लो, जैसे हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। तो स्टर अ फिंगर का मतलब मेकिंग एफर्ट है, जिसको हम कहते हैं कोशिश करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास थी ईडियम इन फ्रेज की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी। अभी ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।